कमजोर है। सबसे पहले आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा आपका? मूड कैसा है? कैसा भाई? बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर भारत को जोड़ने के लिए, और भारत के जो कमजोर लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका जो मैसेज है उसको उठाने के लिए हमने यात्रा की। यात्रा में बहुत सारे लोग आए, हमसे मिले और उन्होंने कहा देखिए आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, मगर ऐसे बहुत स्टेट हैं जहां आप जा ही नहीं रहे हो। आप गुजरात नहीं जा रहे, आप उड़ीसा नहीं जा रहे, आप असम नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, झारखंड नहीं गए, बिहार नहीं गए। तो ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा हुई? आपको दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने मणिपुर से शुरू किया, आज हम यहाँ आपके सामने महाराष्ट्र में खड़े हैं, और इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसमें न्याय शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जानते हो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? कोई जानता है? 16,000 करोड़ रुपए। ये आप जानते हो कितना है? 16,000 करोड़ रुपए कह दिया, इसका क्या मतलब? ये जो नंबर है ये आम आदमी को समझ नहीं आता, इतना बड़ा नंबर है। ये अरबपतियों को ही समझ आता है। तो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं साल के। उसमें देश के सब आदिवासी, दलित, गरीब लोग काम करते हैं। करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। एक साल 65,000 करोड़ रुपए चलाने में लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। 24 साल का जो पैसा मनरेगा में लगेगा वो नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों को। आदिवासियों को कितना कर्जा माफ किया उससे? 1 रुपया माफ किया। किसानों को कितना दिया? दलितों का, गरीबों का कितना दिया? बेरोजगार युवाओं का। यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्यूशन फीस के लिए उन्होंने उधार लिया, पढ़ाई के लिए उधार दिया, उनका कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी? एक का नहीं करता हूं, मगर हिंदुस्तान के अरबपति हैं, उनका 24 घंटा काम होता है। पैसा बोलते हैं उनमें सर, पैसा बोलते हैं, गरीब शान देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे, यहाँ पे आदिवासी लोग हैं काफी। बताओ आपकी हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? जोर से बोलो भाई। आदिवासी 8%। ठीक है, तो अगर हिंदुस्तान में आपने 100 लोग खड़े किए, उसमें से 8 लोग आदिवासी होंगे, सही? दलित कितने? 15% है। पिछड़े कितने? 50%। माइनॉरिटी कितने? 15%।
ओबीसी बोलो, सही बात है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो नई यात्रा सचमुच में ये ओबीसी शक्ति दल से गांधी साहब आगे बढ़ो ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका क्या मतलब है? आपकी पहचान है तो 50% ओबीसी, 15% दलित, 15% माइनॉरिटी, 8% आदिवासी, कितने होते हैं? 50 और 15 65 और 15 80 और 8 88। आपकी पॉपुलेशन, आपकी आबादी 88% है ना? लाइन में जा रहे हैं नीचे तो मुझे बताओ भैया, ये मीडिया का लाइन में जा रही है ये जो बस है हमारे को फोन आ रहे हैं मीडिया के जो मालिक है हिंदुस्तान के, जो बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी चलाते हैं, उसमें आपके कितने लोग? चलो अभी सिर्फ आदिवासी की बात करते हैं। मीडिया के मालिकों में, मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें आदिवासी कितने हैं? क्यों नहीं? उनको नहीं चाहिए आदिवासी, क्यों नहीं चाहिए? उनको बड़े बड़े लोग चाहिए। भैया, आप क्या कह रहे हो? अंबानी चाहिए, अंबानी चाहिए, अदानी चाहिए, अदानी चाहिए उनको। सुनो सुनो, देखो नहीं, बात समझो। आपने कमरे में 100 लोग खड़े कर दिए, कमरे में, ठीक है? और फिर आपने कहा कि देखिए 100 में से 88 दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं। रोडता है सर 88% पोजीशन लेंगे, कैसी बैठे रह जाएंगे? आप अपनी शक्ति आपको अपनी शक्ति ही नहीं समझ आ रही है। जैसे ही आपने अपनी शक्ति पहचानी, देश मिल जाएगा। आपका मीडिया में एक आदमी नहीं है। एक पत्रकार का नाम बता दो, नेशनल लेवल का एक पत्रकार का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो। एक बता दो, पहले एक बता दो, नाम बता दो। कोई नहीं सर। नेशनल लेवल पे आप टीवी देखते हो, एक भैया डिस्टर्ब मत करो यार। भैया जात पाई करना हमें राजनीति नहीं करना आप क्यों कम कर रहे हो? बाद में जितने नारे लगाने ला रही, यहाँ पे खड़ा करके नारे लगवाने, ठीक है? तो एक मुझे मीडिया में आदिवासी, पिछड़ा, दलित, ओबीसी एक दिखा दो, मुझे कहाँ है वो? मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। मीडिया में 24 घंटा कभी बॉलीवुड की बात होती है, सही? कभी नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, सही। देखो भैया, देखो समुद्र के अंदर घुस गए, समुद्र के अंदर कोई रहता है, कहता भैया मोबाइल फोन की लाइट बजाओ, थाली बजा दो, ताली बजाओ, ताली ताली बजाओ। तो मीडिया ने आपकी बात की नहीं। बिकाऊ है वो, बिकाऊ है। आपका नहीं, आपका वहां पे कोई है ही नहीं। बात तो सही है। कभी आपने मीडिया में देखा कि आदिवासियों की जमीन देश में 24 घंटा छीनी जाती है? कभी देखा आपने? नहीं सर। क्यों नहीं देखा? वो दिखाते नहीं है ऐसा कुछ, गरीब का क्यों दिखाएंगे? बॉलीवुड की बात करते हैं, चलो बताओ भैया, बॉलीवुड में मुझे एक दलित, एक आदिवासी एक्टर का नाम बता दो, एक ओबीसी एक्टर का नाम बता दो मुझे। नहीं है, उनको करना चाहिए, रश्मि का मंडन भी चाहिए। उनको करना चाहिए। देश को देखते हो 88% आपकी आबादी, आप मीडिया में और देखते हो, कहते हो भैया हमारा तो है ही नहीं। फिर दूसरी ओर देखते हो, कहते हो भैया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी है, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें बता दो कितने हो आप लोग। कोई नहीं सर। अंबानी और अदानी बस। अदानी अंबानी पिछड़े वर्ग का है, नहीं, ओबीसी है, नहीं है।
दलित है, आदिवासी है, नहीं, चोर है आदिवासियों का, जमीन लाटा है आदिवासियों का। अंबानी भी वही है। लिस्ट निकालो भाई, 200 में आपसे आपका एक नहीं मिलेगा। मैंने निकाली है, ऐसे की बात करता मैं। आप लिस्ट निकालो, आपको वहां एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलने वाला। वहां पे 5% का राज चल रहा है, उसमें गरीब जनरल कास्ट भी नहीं है। गरीब जनरल कास्ट का बच्चा अगर मीडिया में बड़ा पत्रकार बनना चाहे, मीडिया कंपनी का मालिक बनना चाहे, वो भी नहीं कर सकता। नहीं देंगे, आगे जाने नहीं देंगे। शक्ति पहचानक नहीं। कैसे कैसे रोकेंगे आपको? जिस दिन आपको बात समझ आ गई, 88% को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और वो 88 नहीं है, क्योंकि उसमें 5% गरीब जनरल भी जोड़ दो तो आप मीडिया में नहीं हो, आप कॉर्पोरेट में नहीं हो, तो आपके लिए नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना शुरू की। सही, ठीक है। तो मुझे बताओ, फसल बीमा योजना का कितना पैसा आता है हिंदुस्तान की सरकार से? बताओ, आपको ये सब आंकड़े मालूम होने चाहिए भाइयों बहनों। फसल बीमा योजना का कितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार भेजती है, कितना पैसा स्टेट की सरकार डालती है? बताओ। 35,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिया जाता है। किसका पैसा है? 88% का जीएसटी से आता है, राइट? अब मुझे बताओ, 16 कंपनियां हैं, नाम ले लूंगा आपको। 16 कंपनियों को 35,000 करोड़ रुपए मिलता है। कंपनियों को 16 कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली, मालिकों में आपका एक भी नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में आपका एक नहीं। आंधी आती है, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, कंपनी वाले कहते हैं भैया आप जानो, आपका काम जाने, हम आपको बीमा का पैसा नहीं देंगे। होता है ना? तो पैसा आपका 88% का जीएसटी से आया, गया 16 कंपनियों के हाथ में, वहां आपका एक आदमी नहीं। और जो पैसा आपके लिए भेजा था, बीमा योजना के लिए भेजा था, जब आपको जरूरत पड़ती है आपसे कहते भैया तुम हटो यहां से, परे हो जाओ, तो आप बड़ी कंपनियों में नहीं। मुझे बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आपकी कितनी? प्राइवेट अस्पताल चलता कैसे है? चलता कैसे? किसके पैसे से चलता है? 88% से चलता है, जीएसटी से। जमीन ली जाती है, किसकी जमीन ली जाती है? अपने 88%। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि अडानी जी की जमीन अक्वायर कर दी गई? नहीं। क्यों? वो वोट के लिए नहीं, हर रोज आदिवासियों के पास जाओ, कहते भाई हमारी जमीन ले ली, दलितों के पास जाओ हमारी जमीन ले ली, ओबीसी के पास जाओ हमारी जमीन ले ली। सही बात। मगर अडानी की जमीन कभी अक्वायर नहीं होती, कभी नहीं। वो सबकी अक्वायर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता, उसी को ही अक्वायर करता। उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसकी एक इंच जमीन नहीं अक्वायर हो सकती, और 88% वेदांता ने दिया, सबने दिया भैया। आप मोदी जी को समझो, मोदी जी का काम, मोदी जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं, सबसे पहले ओबीसी नहीं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के व्यक्ति थे। गुजरात में बीजेपी ने कानून बदला और उनकी जात को ओबीसी बना। मगर सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है या नहीं, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 88% के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ना प्राइवेट अस्पताल आपके हाथ में,
प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल बता दो, मुझे बता दो। ये बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल कंपनीज है, कॉलेज चलाने वाली कंपनी है, बता दो इसमें इनके मालिकों में बता दो पिछड़ा कौन, ओबीसी कौन, दलित कौन, आदिवासी कौन, बता दो, नाम बता दो। एक नहीं। तो आप इधर उधर देख रहे हो, इसके बारे में कुछ कभी करोगे नहीं करोगे? मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे 24 घंटा चोरी हो रही है और आपसे ले ला रहे हो, यूं कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सिर्फ इससे ले लाते जा रहे हो, इससे क्या हो रहा है तुम्हारा? कुछ हो रहा है? भाजपा बताओ, ये देखो, ये सवाल उससे भी गहरा है, ये सवाल उससे भी गहरा सवाल। मैं फालतू सवाल नहीं करता हूं। ये सवाल है कि हिंदुस्तान की 88% आबादी को इस देश में कोई भागीदारी क्यों नहीं है? ये सवाल। आप हाईकोर्ट देखो, 650 हाईकोर्ट के जज हिंदुस्तान में, सारे के सारे जो केसेस होते हैं न्याय ये लोग देते हैं, राइट? 10 साल लग जाते हैं आपके, 20 साल लग जाते हैं आपके, लोग मर जाते हैं, केस चलता रहता है। 650 में से 88% के कितने? 100, और वो भी 100 छोटे छोटे केस करते हैं। 3% के हाथ में जुडिशरी है, पैसा, कॉर्पोरेट, मीडिया, ईवीएम, सब आते हैं। और आपसे कहते हैं भाइयों बहनों, आपसे कहते हैं आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ। आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ। नहीं, आप कहते हो हाँ जी, हाथ जोड़ते हो और कहते हो भैया ठीक है, आप उठा के ले जाओ। हम यहाँ पे मतलब हाथ जोड़ के प्रभु के गुण गा रहे, भूखे मरते हैं। नुकसान तो आपका गुस्सा है। अब आप मुझे कहोगे, देखो राहुल जी, आपने हमें मीडिया का बता दिया, आपने हमें सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स का बता दिया, मगर सरकार में तुम्हारे लोग हैं, सरकार में तो हमारी भागीदारी है। हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री, तो मैं आपको सरकार का बताता हूं, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए नहीं चलाते, एमपी नहीं चलाते। हिंदुस्तान की सरकार को 90 IAS अफसर चलाते हैं। मैंने देखा है, मैंने अंदर से देखा, मैंने सिस्टम को बिल्कुल अंदर से बैठे देखा। किससे बीजेपी वाले इतनी नफरत करते हैं, मुझे सब समझता हूँ सिस्टम के बारे में। हो जाएगा तो 90 लोग चलाते हैं। मनरेगा योजना बनती है, कांग्रेस पार्टी कहती है मनरेगा बनेगी, मगर तो फाइन ट्यूनिंग होती है, वो 90 लोग करते हैं। रेलवे बजट जाता है, कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। अग्निवीर होगा नहीं होगा, कैसे होगा, 90 लोग। 90 में से 88% की कितनी? ओबीसी 3, 50% आपकी आबादी। दिल्ली की सरकार में आपके 3 लिस्ट करूंगा।
बड़ी मिनिस्ट्री में आपको कोई ओबीसी नहीं मिल सकता, कोई दलित नहीं मिल सकता, कोई पिछड़ा नहीं मिल सकता। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री में एक नहीं मिलेगा, शिक्षा की मिनिस्ट्री में एक नहीं मिलेगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में शायद डाल दें। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होता है, तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। ठीक है, दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं और आदिवासी जो 8% है वो 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। ये आपकी भागीदारी। सरकार में 100 रुपए खर्च होते हैं, आपके अफसर 6 रुपए का निर्णय लेते हैं, 6 रुपए 10 पैसे। बाकी सब 3%। मीडिया में एडवर्टाइजमेंट जाता है। मोदी जी, इनकी सरकार हजारों करोड़ रुपए मीडिया के एडवर्टाइजमेंट में देती है ना? जाता है। आदिवासी को मिलता है क्या? दलित को मिलता है क्या? पिछड़े को मिलता है क्या? ओबीसी को मिलता है? वही 3% को जाता है। कॉर्पोरेट को 16 लाख करोड़ रुपए वही तीन लोगों को। सरकार का कोई भी काम होता है, पहले क्या होता था? पब्लिक सेक्टर, उसमें थोड़ी सी जगह आपकी बन जाती है, ओबीसी, दलित, आदिवासी, थोड़ी सी जगह बन जाती है, उसको सबको प्राइवेटाइज करते हैं। एनजीओ बात करता हूं, एनजीओ को करोड़ों रुपए मिलते हैं। एनजीओ के मालिक को मुझे एक तो फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ, ये हो क्या रहा है? ये 88% मैं आपको बता दूंगा इसमें ऐसे किया जाए। अगली की बात करके बता देता हूँ। फैशन का टॉपिक है ठीक है, उनसे कहा जाएगा भैया तुम अकेली हो, उसमें कौन जाएंगे? उसमें 88 जाएंगे, उसमें दलित, ओबीसी जाएंगे, आदिवासी जाएंगे, गोली खाने। 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा देखो भैया चलो तैयार हो जाओ, उधर जाओ, चाइना के सामने, सैनिक के सामने खड़े हो जाओ। वो चाइना के सैनिक को 5 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, इसको 6 महीने की। अगर यहाँ पे हमने एक लड़के को 6 महीने की राइफल चलाने की और दूसरे को 5 साल की ट्रेनिंग दी और दोनों को खड़ा कर दिया, क्या होगा? 5 साल बाद 5 साल की आवाज है, उसको पता ही नहीं लगा क्या होगा। सही बात। तो फिर ये 88% तो उसमें 5% लेवल क्लास के लोग हो जाएंगे, युद्ध होगा तो लाशों की लाएंगे, बराबर लाशों की लाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा देखो तुम अमीर, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिल सकता क्योंकि इस देश में शहीद 88% नहीं, शहीद सिर्फ 2-3% लोग हो सकते हैं। तो 2 तरीके के शहीद बनेंगे, एक 88% और दूसरा 3-4% वाले को पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, मेडल मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। 88% को पेंशन नहीं मिलेगी, देखो कैंटीन नहीं मिलेगी, शहीद हो जाएगा, शहीद नहीं हुआ, मर गया मगर शहीद नहीं हुआ, गोली मिलेगी। और जो
पहले आदर मिलता था गाँव में, ये देखो किस है। ये देखो ये हिंदुस्तान के झंडे के लिए खड़ा हो गया था, वो जो आदर वो भी जो आपका पैसा था, पेंशन का पैसा था, 88% का पेंशन का पैसा था, कैंटीन का पैसा था, ट्रेनिंग का पैसा था, वो कहीं का अदानी के पास, अदानी के पास इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस कंपनी को खोलिए, अदानी डिफेंस कंपनी को खोलने को आपको दिखेगा कि हथियार भी वो बनाता है, राइफल भी वो बनाता है, पिस्तौल भी वो बनाता है, ड्रोन भी वो बनाता है, बड़ा बारूद भी उसका। पहले क्या होता था, पहले एजेंट बनाते ये हमने एजेंट को किया, उसने 88% के लोग बैठे, अब अदानी जी को गया, लाखों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, कमाएंगे वो मरने वाले अपने सीधा क्या मानता है अदानी जी का, अब यही समझा दिया। और ये हर चीज के साथ हो रहा है, जीएसटी के साथ हो रहा है। जीएसटी कौन देता है? हम लोग आपने ये शर्ट खरीदी, अच्छी ये शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी आपने? ये चश्मे खरीदे, जैसे आप बिल्कुल बॉलीवुड स्टार लग रहे हो। ये चश्मे कितने के? नहीं ये चश्मे कितने? 500 5,000 जी 5,000 का खरीदे, इसमें जीएसटी कितनी लगी है? 28%। 28%। अगर यही चश्मे अदानी खरीदे, उसके कितने पैसे लगे? कुछ नहीं नहीं देगा आपके अंदर 50,000, उसकी लाखों करोड़ रुपए, तो जीएसटी तो आप देते हो, जीएसटी अदानी नहीं देता, नहीं देते आप देते और जीएसटी का पैसा अदानी लेता है, आप प्रभु के बुलाते हो, वो पैसा लेता है, आप प्रभु के बुलाते हो, वो पैसा मिलता है, आपके बेटे सेल्फी पे सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, देखो भैया पानी में गया बॉलीवुड का डांस चल रहा है, देखो मोदी का पानी में मछली पकड़ने के लिए और अदानी वाले का पैसा मिलता है, ये हो रहा है आपके साथ। तो शुरुआत क्या है? कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी, शुरुआत है जाति से करना, जाति से करना मतलब सबकी गिनती पहले करो, बराबर है कितने, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे करो, हर संस्था का सर्वे करो, ये हमारे पुलिस में अफसर बैठे हैं, ठीक है, पुलिस का एक्सरे लो, इसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े वर्ग के ओबीसी कितने, सीनियर लेवल पे कितने, जूनियर लेवल पे कितने, कॉर्पोरेट की लिस्ट निकालो, कितने ओबीसी, कितने दलित, कितने आदिवासी कहाँ बैठे हैं, उल्टी सीधी बातों में सवाल पैसे का है, देश पैसे से चलता है, आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है, अदानी को सवाल हर रोज सुबह पूछता है, आज हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया से यही सवाल है, और कोई सवाल नहीं। ये जो पुलिस की भर्ती है, ये पैसा है, ये पावर है, हाई कोर्ट जो है वो पैसा है, पावर, पब्लिक सेक्टर जो है पैसा है, पावर। आप यही सवाल पूछो, इस देश ने आज मुझे कितना पैसा दिया, पावर में कितनी भागीदारी दी, मैं 80% का हूँ, मेरे लोग कहाँ हैं, यही सवाल है, कहीं नहीं है, तो आप बस देखते रहे, आजादी की लड़ाई आप लोग लड़े थे, ये 88% लड़े थे, उनका ही है भैया जहाँ देखो आप अपने जूते को देखो, वहां क्यों बैठे हो?
अंदर भी घुसे हुए हैं। शौचालय पे भी उनका ही नाम है। बड़ा अच्छा हेयरकट लग रहा है आपका। नाई में बाल काटते ना। तो जहाँ भी आप देखो, आप पैसा कितना जा रहा है? मैं आपसे कह रहा हूँ बस ये देखना शुरू करो। सबसे पहला कदम मैं समझाता हूँ, और दूसरा कदम हमारे यहाँ कितना है, हमारे गांव में कितना है, हमारे युवाओं में शिक्षा में कितना जा रहा है, स्वास्थ्य में कौन देगा, ये सवाल। आदिवासियों के लिए 5 चीजें केंद्र सरकार करने जा रही है। मेरे पास यहाँ पे लिस्ट पड़ी, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ। सबसे पहला काम, जो भी आपकी जमीन की मामले हैं, जहाँ आपको आपकी जमीन नहीं दी जा रही है, पट्टा नहीं दिया जा रहा है, उसको हम 6 महीने के अंदर आपके हवाले करेंगे। वो सारी की सारी 6 महीने में हम पूरा करेंगे। जो जंगल और जमीन का हमने आपको अधिकार दिया, जो बीजेपी वाले आपसे छीनते हैं, उसको हम एक बार फिर बात का हवाले करें। अब ये ऐतिहासिक आपके आगे ऐतिहासिक बात आपको बताने जा रहा हूँ। आप 6 शेड्यूल को जानते हो? 6 शेड्यूल आपने सुना है? 6 शेड्यूल किसने सुना है? छठी अनुसूची। हाँ, छठी अनुसूची। 6 शेड्यूल मतलब जो लोकल सरकार होती है उसके हाथों में पावर होती है। 6 शेड्यूल मतलब जो गांव है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, पावर उनके हाथ में होती है। ठीक है, तो हमने निर्णय लिया है जहां भी देश में आबादियों की 50% से ज्यादा, सॉरी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पे 6 शेड्यूल लागू कर दिया गया। मतलब ये आपके ऊपर से जो राज होता है वो ऊपर से नहीं होगा, आप अपना राज करोगे पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आपकी आबादी 50%। और आखिरी काम, किसानों के लिए हमने लीगल एमएसपी लागू की है, करने जा रहे हैं। वैसे ही जो आपका जंगल का प्रोड्यूस होता है, जो जंगल में उगता है, जो आप बेचते हो, उसके लिए भी हम गारंटी करके आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम दाम देने जा रहे हैं। और 5वां काम, शायद सबसे बड़ा काम, हिंदुस्तान के सब गरीब परिवार उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा 88% के नहीं होंगे। जो भी गरीब परिवार है, उन परिवारों में एक महिला को साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में देंगे। बैंक अकाउंट में पैसा आएगा सभी कास्ट को, जनरल कास्ट, ओबीसी, जो भी गरीब है, 1 लाख रुपया। खाउटी का भी महाराष्ट्र में खाउटी होना चाहिए। खाउटी की उसी को बात बोलने की जरूरत ही नहीं। तो 1 लाख रुपया, देखिए क्या होता है। पुरुष काम करता है, फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में काम करता है, उसकी एक शिफ्ट हो गई और दूसरी शिफ्ट क्या होती है, तो महिला डबल काम करती है। आपके जैसे जाके जॉब करती है और फिर जॉब बनाते हो,
का पूरा काम, बच्चों का पूरा काम, स्कूल में मदद, खाना, भोजन, डबल काम करती है। उस डबल काम के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने महिला को कभी सैलरी नहीं दी, पैसा नहीं। ये हम फ्री में नहीं दे सकता पैसा। ये मत सोचिए कि 1 लाख रुपए हिंदुस्तान की गरीब महिला को फ्री में देगा। वो जो हिंदुस्तान के फ्यूचर जनरेशन के लिए मेहनत करती है, 7-8 घंटे रसोई में काम करती है, घर में काम करती है, उसके लिए 1 लाख रुपया उनको दिया जा रहा है। तो ये 5 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में ट्रेन दे आम्हाला लग्न इस कानून के बाद खरं पैसा नको ट्रेन दे आम्हाला लग्न आपको तरी कोई होतील ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसकी आमदनी साल में 1 लाख रुपए से कम हो। एक झटके से हम गरीबी को उड़ा दें। मगर मेन सवाल भैया आप भूलोगा, मेरा मेन मैसेज ये है कि आप 88%, आप अपने हक के लिए बोलना और लड़ना शुरू करो। क्योंकि बहुत आसानी से, मैं आपको ये समझ नहीं आ रही बात, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। मुश्किल नहीं है ये। आपने थोड़ा सा दबाव डाला, ये सारी संस्थाएं के दरवाजे खुल जाए। बब्बर शेर सो गए हैं। हाँ, बब्बर शेर सो रहे हैं, बब्बर शेर सो रहे हैं। जग जाओ भाइयों, शेर और शेरियां जग जाओ। आगे बढ़ो।